यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ इंटीजर के लिए। देखो क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम इंटीजर के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अभी शुरू होकर और आपकी बीएससी एमएससी तक चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना कि कैसे कैसे अप्लाई होती हैं। बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट है, क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे जब हमारा एडिशन होगा, ठीक है। तो एडिशन होगा तब हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देखो कैसे अप्लाई होगी। हमारे पास कोई भी दो नंबर है। अगर मैं इंटीजर में से कोई भी दो नंबर उठाऊं और एक मिनट, अगर मैं कोई भी दो नंबर उठाऊं और उसके ऊपर मैं एडिशन का केस लगाऊं, जैसे कि मान लो मैंने 1 लिया और 2 लिया, ठीक है। ये दो नंबर मैंने ले लिए। अब मैंने इनके ऊपर एडिशन लगाया। एडिशन मतलब ऐड कर दिया। अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3, जो क्या है वो खुद भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आप दो इंटीजर उठाओ, उसके ऊपर ऐड का वो प्रॉपर्टी एडिशन का आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, मतलब ऐड करो उस चीज़ को और आपके पास क्या आ जाए, फिर से एक इंटीजर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अभी देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में अप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमें चेक करनी होती है, तो ये हम चेक करेंगे। अभी हम बात करते हैं, मैं इंटीजर लेती हूँ -5 और एक -6, ठीक है। मैंने ये दो इंटीजर्स उठाए, दोनों माइनस में है लेकिन है तो इंटीजर। अब इनके ऊपर मैं क्लोजर अप्लाई करती हूँ। क्लोजर का मतलब है कि कोई भी दो नंबर अगर उनके ऊपर हम इंटीजर ले रहे हैं और उसके ऊपर हम एडिशन का प्रॉपर्टी, इसके ऊपर एडिशन हम अप्लाई करें, इनको ऐड करें, तो हमारे पास क्या आ जाए, फिर से इंटीजर आ जाए। तो देखो यहाँ पर -5 करूँगी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -6, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5 और प्लस माइनस -6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 11, वो भी नेगेटिव। देखो मैंने दो नेगेटिव नंबर उठाए, दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। जब मैंने उनके ऊपर प्लस का हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास आया -11, ठीक है। -11 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, 17 + 23 क्या होगा, 40। देखो यहाँ पर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और बीच में प्लस लगाया है, तो हमारे पास क्या आया, इंटीजर आया फिर से। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, होल्ड कर गया, मतलब यहाँ पर भी हमारा इंटीजर के केस में एडिशन मतलब सही आ रहा है, ठीक है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इस लाइन का मतलब है कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट बिल्कुल सही देती है। मतलब अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रही हैं तो वो फिर से हमें क्या दे रही है, एक इंटीजर ही दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसके ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, हम देखो यहाँ पर कोई भी नंबर ले रहे हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं। इंटीजर के केस में हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो उसी चीज़ को इन्होंने ए और बी का नाम दिया है, ठीक है। a + b इज़ एन इंटीजर, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस चीज़ को जो हमने अभी पढ़ा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a और b हमने इंटीजर लिए और हम अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये चीज़ होती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मतलब कि अगर कोई भी दो हम इंटीजर्स ले रहे हैं
और उनके ऊपर अगर हम सम करते हैं तो वो भी क्या आ रहा है हमारे पास, एक इंटीज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। उसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है हमारा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करना है, जैसे वहाँ पर प्लस लगाया था वैसे ही यहाँ पर माइनस लगाना है, और कुछ भी चेंज नहीं है बीच में, ठीक है। देखो दो इंटीजर्स लिए 7 और 9, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या लिया इसने, माइनस, दोनों के बीच में माइनस। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इंटीजर दे रहा है। उसी तरीके से इनको देखेंगे, मतलब अगर हम कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं ना और उसके ऊपर हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उनको माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी एक इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली चीज़ पे। देखो क्या है, कम्यूटेटिविटी। देखो जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की है ना, बिल्कुल वैसे ही कम्यूटेटिविटी है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी दो नंबर ऐड करते हैं, मान लो मैंने 2 और मान लो मैंने लिया 2 + 3 लिया, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है, 5। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 3 + 2 तो भी हमारे पास क्या आएगा, 5, है ना। दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर ये चीज़ दोनों में आंसर हमें सेम देती है तो वो क्या है, कम्यूटेटिविटी है, ठीक है। मतलब हम इस चीज़ को इस वे में लिख सकते हैं कि हमारा 2 + 3 इक्वल होगा 3 + 2 के, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, दोनों में रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, 5, ठीक है। तो ये हमारी कम्यूटेटिविटी है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। मतलब दोनों अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, मतलब दोनों में वो चीज़ सेम आनी चाहिए, तो वो हमारी कम्यूटेटिविटी होगी। देखो कोई भी दो इंटीज़र ले रहे हैं हम, a + b ले लिया, ठीक है, हमारा क्या आएगा, b + a आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 + 3 किया था, उसी तरीके से यहाँ पर 3 + 2 किया था। अब देखो यहाँ पर a है, 2 जो है वो a की वैल्यू है, यहाँ पर 3 b की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम a और b की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इंटीज़र पता है ना क्या है, 0, पॉजिटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स, ठीक है, वो सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो उस केस में हमारी कम्यूटेटिविटी भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ये तो एडिशन के केस में था कि वो होल्ड कर गई, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ऐसा होगा, देखो सब्ट्रैक्शन के केस में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, एक लिया मैंने -3, ठीक है, एक लिया मैंने 5। अगर मैं यहाँ पर माइनस अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिज़ल्ट 8 आएगा। अब यहाँ पर ये देखो कि हमारे पास आगे किस चीज़ का साइन लगेगा, 5 का, क्योंकि 5 क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ उल्टा कर दूँ, मतलब कि इसको मैंने ये चीज़ लिया था ना, ये वाली चीज़, अब मैं लूँ कि यहाँ पर मैंने 5 लिया माइनस और यहाँ पर मैंने 3 लिया। कम्यूटेटिविटी मतलब अगर इसको a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, तो बाद में b पहले आएगा और a बाद में आएगा, तो वो कम्यूटेटिविटी है। तो देखो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 8। देखो यहाँ पर 8 आया, वो भी पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा क्या आया था, -8 आया था, नेगेटिव। तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है ना, तो ये नेगेटिव के केस में, मतलब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमारे पास जो कम्यूटेटिविटी है वो होल्ड नहीं करती इंटीज़र के केस में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी।
कुछ नहीं करना, सिर्फ इन चीज़ों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको ये चीज़ याद करनी है कि कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, क्लोजर में हम क्या करते हैं। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो देखो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछली 2-3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2-2 इंटीजर्स लिए थे, अब इसके अंदर 3 इंटीजर लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर लूँ 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से ले रही हूँ और तीनों का मुझे क्या करना है, मैं एडिशन के ऊपर पहले अप्लाई कर रही हूँ। तो एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होता है कि पहले 2 चीज़ों को ऐड करेंगे, उसके बाद थर्ड वाली ऐड होगी। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तो पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, 6। अब मैं लेती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो यही, लेकिन अब वाले केस में क्या होगा, बाद की 2 टर्म्स को ऐड करेंगे और पहले वाली बाद में ऐड होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आया हमारा दोनों में सेम आंसर है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ होती है कि पहले 2 को ऐड करते हैं फिर तीसरे वाले को, और वही चीज़ वही रिज़ल्ट दूसरे का भी आए जिसमें लास्ट के 2 वाले पहले ऐड किए हैं और फर्स्ट वाला बाद में, तो वो होगा एसोसिएटिविटी। मतलब कि हम अगर ए और बी और सी की फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ब्रैकेट पहले लगेगी। ठीक है, मतलब पहले ये 2 चीज़ ऐड होंगी, ये इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ब्रैकेट बाद वालों में लगेगी क्योंकि पहले इस चीज़ को हम ऐड करके देखेंगे, बाद में ये ऐड होगा। और इस वाले कॉन्सेप्ट में पहले ये चीज़ ऐड होंगी, लास्ट में थर्ड वाला नंबर ऐड होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नेगेटिव के केस में अगर हम ये चीज़ लेके चलते हैं, देखो अगर मैं लूँ ए की जगह पर -1, बी की जगह पर भी मैंने लिया -1 और सी की जगह पर लिया मैंने -2। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले हमें ये वाली 2 टर्म्स को ऐड करना है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -1 माइनस और प्लस -1। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 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 और प्लस -2। ठीक है, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, फिर ये वाला -2, लास्ट में हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है कि पहले हमें क्या चीज़ लिखना है, पहले कौन सी चीज़ को ऐड करना है। अगर हम यही चीज़ इस वाले केस में देखते ना, अगर यही वाली चीज़ इसमें देखते तो हम पहले -1 और 2 को ऐड करते। ठीक है, इस वाले केस में हम पहले इन 2 को, लास्ट वाले 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाला ऐड होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ये एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो गई एसोसिएटिविटी। देखो यहाँ पर दिया गया है ये चीज़ जो अभी मैंने बताई कि पहले हम कोई भी, मतलब अगर हम यहाँ पर देखो, मैंने इस चीज़ को इधर लिखा है और इस चीज़ को इधर लिखा है, वो कुछ भी कैसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन इसमें देखो पहले जो इसके अंदर दिया गया है, पहले बी और सी ऐड होगा। ठीक है, बाद में ए ऐड होगा, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा बी और सी के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें ए ऐड होगा, और इसके अंदर पहले ए भी ऐड होगा और जो वहाँ से रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर सी ऐड होगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है -5 -3 प्लस -2। ठीक है, इसके अंदर पहले ये चीज़ ऐड होंगी और फिर ये वाला ऐड होगा। सेम इसके अंदर पहले आगे की 2 ऐड होंगी, फिर लास्ट वाला ऐड होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एसोसिएटिविटी का। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो जब भी हम क्लोजर नहीं, जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक ही होती है, वो होती है 0। ठीक है,
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने मान लो 2 लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैं उसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरा फिर से वही जो मैंने इंटीजर लिया था वही आ जाए, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ नंबर ऐड करूँगी वो होगा हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो अभी देखो मैं यहाँ पर अगर 1 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 + 1 3 आएगा। तो मेरा वही तो इंटीजर नहीं आया ना जो यहाँ पर था पहले से। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा सबसे मतलब मुझे ऐसा एक इंटीजर लेना पड़ेगा जिसे मैं क्या कर सकूं, वही अपना पहले वाला इंटीजर ला सकूं। अब देखो मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया, ठीक है। 2 में अगर मैं 0 को ऐड करती हूँ तो मेरा फिर से 2 आता है, तो वो क्या हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर यहाँ पर कुछ भी हो, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एडिटिव देखा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो हमारा हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी प्लस के केस में 0 होता है और मल्टीप्लाई के केस में 1 होता है, ठीक है। वैसे शायद ही आपके में मल्टीप्लिकेटिव होगा, लेकिन एडिटिव तो है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखो यहाँ पर ये वाला देखो -8 + 0 किया तभी हमारा -8 आया। क्यों आया, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, 0 है। हमें यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी ही फिल करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -61 है, मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास फिर से -61 आए। तो मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा तभी वही आएगा, है ना। तो वो हो गई हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आई होप एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि अगर कोई भी नंबर मैं लेती हूँ a, मान लो मैंने कोई भी इंटीज़र लिया, उसमें मैं 0 ऐड करती हूँ तो मेरे पास फिर से वही इंटीज़र आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, ये वाला पेज ख़त्म। अब हमारे पास आ गए क्वेश्चंस। देखो एक बार ये एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं हम, ताकि हाँ आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कैसे कैसे क्या उसके अंदर हमने किया है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, देखो राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -3। हमें पेयर बताना है इंटीज़र का जिसका सम हमारा क्या हो, -3। मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज़, मतलब मुझे 2 नंबर ऐसे बताने हैं कि जिनको अगर मैं सम करूं मतलब ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, -3 आ जाए। ये चीज़ समझ जाए। क्या पूछा है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीज़र हुज सम इज़ -3, ठीक है। उसका सम क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो अभी देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, तो मुझे क्या लेना है, 2 नंबर लेने हैं जिसका सम -3 हो। तो एक तो मैं ले सकती हूँ -7। अगर मैं -7 यहाँ पर ले रही हूँ तो मुझे यहाँ क्या लेना होगा, 4 माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट 3 आएगा और बड़ा 7 है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, -1 + -2। आप ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका आप अगर सम करते हो तो -3 रिज़ल्ट हमें मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस इज़ -5। मतलब ऐसे कोई 2 नंबर जिनको अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या है, -5 आए। तो मैं ले सकती हूँ -10 और -5, -10 और -5 लिया। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो -10 है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और बड़ा हमारे पास क्या है 10, तो उसका
माइनस, तो हमारे पास फिर से क्या आ गया -5। तो मैं ये भी ले सकती हूँ कि -10 और -5 हमारे पास क्या हैं, वो पेयर हैं जो हमारे पास रिज़ल्ट क्या देंगे, -5। देखो इन्होंने सिर्फ एक नहीं दो एग्जाम्पल दिए हैं, हाँ, क्योंकि हमें पेयर लिखना है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसी तरीके से इन्होंने -5 का एक ये लिया है, एक ये लिया है, मैंने बताया -10, और एक होगा हमारे पास -5, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर से -5 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डिफरेंस इज़ 2। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। सिंपल है, इनमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5 और 3 हो गया, 5 में से अगर 3 गया तो 2 आया, ठीक है। यहाँ पर देखो -7 और -9 लिया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इस तरीके के हमें क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ईजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7, डिफरेंस इज़ -10 एंड सम इज़ 0। अभी हम ये एग्जांपल कर रहे थे ऊपर, तो देखो कैसे करेंगे। हमें बताना है कि जिसका सम -7 हो, सम मतलब ऐड करने पे जिसका हमारे पास क्या आंसर आए, -7। तो हमें ऐसे कोई दो पेयर बताने हैं। तो देखो -7 कब आ सकता है, एक तो मैं लिखूँ यहाँ पर -14 और यहाँ पर 7, ठीक है। -14 और -14 और +7, तो देखो माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, और 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -7। एक तो ये हो गया, और सेकंड हम क्या ले सकते हैं, सेकंड सोचते हैं कि हमारा प्लस करने पर फिर से क्या आए, -7 आए। तो सोचो 35, एक मैं ले सकती हूँ 28, और एक ले सकती हूँ -35, ठीक है। देखो अगर इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ तो माइनस होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 7, ठीक है। सम किया है मैंने और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है, -7, ठीक है। एक दो पेयर बताने थे, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, 28 और -35 और -14 और 7। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट करते हैं, जिसका डिफरेंस 10 हो। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इजी है कि डिफरेंस -10 आना चाहिए, ठीक है। तो -10 तो हमारा -20, और माइनस करने पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ -10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -20 माइनस +10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, -10 बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस करना है यानी माइनस करना है, और सम बोला गया हो तो प्लस करना है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गया एग्जाम्पल डिफरेंस करने के लिए कि -10, और यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ये माइनस है। और एक और एग्जाम्पल लेना है जिससे हमारा क्या आए, रिज़ल्ट -10 बचे। तो हम ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं ना, जैसे 35 हो गया, 35 में से मैं क्या माइनस करूं, 35 नहीं, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 25, और माइनस करना है तो मैं माइनस ले रही हूँ 35, ठीक है। एक मैंने लिया 25, एक लिया मैंने 35, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, -10 आया, ठीक है। यहाँ से भी तो हमारे पास एक तो ये हो गया एक पेयर, और सेकंड पेयर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये दोनों आप दे सकते हो एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि सम हमारे पास क्या आए, 0 आए, मतलब ऐड करने पर 0 आए। तो आप कुछ भी ले सकते हो, -2 + 2 0 आएगा, -3 + 3 0 आएगा, या फिर आप इसकी जगह पर लिखो कि 4 और प्लस -4 = फिर से 0 आएगा। आप कुछ भी इस एग्जाम्पल में लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मतलब सेम नंबर ले लो कोई भी दो, एक को प्लस एक को माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0।